मैम प्लांटेशन। First MCQ was not plantation. मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर प्रोड्यूस था। उनकी स्कूल में जो एग्जाम थी ना उसकी बात हो रही है। अभिमन्यु, यस मैम। आपने क्या लिखा? प्लांटेशन लिखा? हाँ मैम। आंगी, आपने क्या लिखा? आंगी मैम उसमें प्रोड्यूस आएगा, वो वर्कशीट में मैम ने बताया था। हाँ, प्रोड्यूस है उसका आंसर। बहुत इजी पेपर था एकदम। मैंने लास्ट टाइम कोई वर्क दिया था आप लोग को? हाँ, वर्कशीट मिली थी थर्ड चैप्टर की, सबने कंप्लीट करी? मैम नहीं मिली। मैम नहीं मिली। नहीं मिली। मैम ऐप में भी नहीं आई, एसपीटी ऐप में। हाँ, तो वो साक्षी मैम को फोन करके पूछ लेना। मैम आ गई है साक्षी मैम। हाँ कविता मैम। ये बच्चों को वर्कशीट नहीं मिली है लेसन 3 की। साक्षी मैम को बोलना कि मैंने कब से भेज दी है। हाँ वो भेज देंगे। हाँ, जिसको मिल जाए ना वो लिख के परसों मुझे बता देना। ओके ओके मैम। ओके। Come on, now we'll continue with lesson 4. We'll revise displacement reaction. Kavya? Kavya, यस मैम। explain displacement reaction. यस मैम। मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैम हम कोई भी मेटल या मेटल लेते हैं, जैसे कि मैम यहाँ पे कॉपर सल्फेट और सिंक सल्फेट है, और मैम हम ये दोनों लेंगे, और मैम जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे कि मैम जिंक सल्फेट का कॉपर टर्निंग से ज्यादा होता है, तो मैम उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैम वो ज्यादा अफेक्टेड है इस रिएक्शन पर। मैम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कॉपर की जगह ले लेगा। यस मैम, वो उसकी जगह ले लेगा। ओके, खुशी, खुशी, are you there? सबका वीडियो ऑन करो, सबका वीडियो ऑफ है। खुशी इज नॉट देयर। दिया, दिया रीडिंग चालू करो। यस मैम। मैम कैन आई रीड? खुशी इज देयर? मैम 1 मिनट। मैम मैं रीड करूं? दिया को मैंने बोला ना रीड करने को। वो नहीं करे इसलिए पूछा। करो देवांश। मैम कहाँ से करूँ? ओ आ गई दिया आ गई। यस मैम। ओके, 4.3 यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से करो। ओके मैम 4.3 में तो पेज 51 4.3। यस मैम। यस मैम 1 मिनट। यस मैम। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains,
satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them, right? First, non-metals is essential for our life, which are living beings inhale during breathing. Non-metals used in fertilizers to enhance the growth of plants. Non-metals used in water purification process. Non-metals used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Non-metals used in crackers. You may add some more uses of metal and non-metals from your experiences. मैम हो गया. Okay. We all know that metals are used in our day-to-day life. बहुत सारी चीजों में मेटल्स यूज होते हैं, वो सबको पता है ना. जैसे कि यहाँ पे दिया है मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. मेटल्स के दूसरा एग्जांपल दो तो. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. ओके. व्योम. यस मैम. आयरन मेटल किस में यूज होता है? व्योम, आयरन मेटल किस में यूज होता है? कितना इजी है. मैम कैन आई रिपीट? व्योम, वीडियो ऑन करो और आंसर दो. मैम आप क्वेश्चन रिपीट हेलो मैम. मैम आपकी मैम मेरा नेटवर्क इश्यू आपकी आवाज कट रही है. आंसर क्या है देना. सर इतना? नेटवर्क इश्यू है, बाकी नेटवर्क इश्यू नहीं होता है ना. क्या वीडियो है? ऑन करो अपना. ध्येय बोलो, आयरन मेटल किस में यूज होता है? ध्येय. मैम एट व्हीकल्स. और मैम कहना है. मैम कहना है. अरे उसको ट्राई तो मैम करने क्या है? दो. मैम उसने ट्राई तो किया एक. नहीं, बोलने दो. और ये बहुत सारी चीजें हैं जो आयरन में से बनती है यार. रुद्राक्ष बोलो. तुम लोग Yes, कॉमन सेंस नहीं लगाते हो. यस मैम. मैम आयरन से नेट बनती है, डोर बनता है, मशीन्स बनती है, और सम वेपन्स लाइक नाइफ और शील्ड एक्सेट्रा. मैम मैन्युफैक्चर स्टील. यस. ओके. काव्य, व्हाट इज मेड अप ऑफ कॉपर? Uses of copper. मैम कॉपर वायर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. Then मैम कॉपर केमिकल्स. मैम लाइक कॉपर सल्फेट, कॉपर टर्निंग्स. then utensils, coins, pipes, etc. यस मैम. मैम कॉइन्स. आगे एल्यूमिनियम में से क्या बनता है? व्हाट इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम? व्हाट मैम? थिंग्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम.
Ma'am, staples, ma'am, staplers and foil papers. Utensils. Ma'am, doors. Yes. Pipe. Ma'am, utensils. Ma'am, window frames. Khushi, what is made use of gold and silver? Khushi, खुशी आप हो तो आंसर दो। मैम आज सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। आंसर पूछू तो वीडियो ऑफ, रीडिंग करना हो तो सब मुझे दो। जो आंसर नहीं देगा ना उसको मैं कभी रीडिंग करने ही नहीं दूंगी। व्योम बोलो, गोल्ड एंड सिल्वर किस में यूज होता है? मैम, गोल्ड का कॉइन होता है। हाँ, फिर बोलू मैम कहना है। मैम कहना है रुद्रा। मैम निजेश बोले। व्योम बोल, अभी मत बोलना कि मुझे रीडिंग का चांस दो। मैम मुझे तो रीडिंग का चांस मेरा नहीं आया है। निजेश पहले आंसर दो। बोलो मैम किसका बोलने का है? गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर यूज्ड इन व्हिच थिंग्स? व्योम क्या देख के तुझे हंसी आती है? कुछ आता नहीं है तो भी। मैम गोल्ड का चेन होता है मैम, फिर गोल्ड का गोल्ड की रिंग होती है, फिर सिल्वर का भी चेन होता है, रिंग होती है। यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज, हिंदी में आंसर नहीं देना है। मैम It is used to make jewelry. यस। Okay, these all are the metals which are used. Now, non-metals. पढ़ो निजेश। मैम किधर से पढ़? यहाँ से। फर्स्ट पैराग्राफ से। यहाँ। हाँ मैम। मैम, हाँ नॉन मैम खुशी। हाँ बोलो। मैम, आपने कल बोला था ना, मतलब परसों बोला था ना कि आप मेरे को चांस दोगे। मैंने लेक्चर स्टार्ट हुआ तब खुशी खुशी कितना चिल्लाया, पूछो तो आप थे ही नहीं। लेट ज्वाइन हो वो तब ज्वाइन तक ही नहीं होगी थी। बैठू। वो ज्वाइन ही नहीं ज्वाइन की। मैम, मैं 35 को ज्वाइन हुई ना, इसलिए मुझे नहीं पता। हाँ तो मैंने कितना खुशी खुशी चिल्लाया था, पूछो सबको। मैम आपने 40 को खुशी खुशी चिल्लाया था, अभी 47 हो रही है। ओके कंटिन्यू निजेश। Non-metal is an essential for our life, which all living beings inhale during breathing. Non-metals used in fertilizer to enhance the growth of plants. Non-metal used in water purification process. Non-metal used in the purple color solution which is applied on wounds. मैम ये क्या लिखा है ऑन, उसके बाद हमको लगा हो ना उस पे लगाते हैं बाउंड, मतलब जहाँ हमको लगा हो। as an antiseptic. Non-metals used in crackers. You may add some more uses of metals and non-metals from your experience. Okay. Non-metal essential for our life with all living beings inhale during breathing. इसका आंसर क्या आएगा? ये कौन से नॉन मेटल की बात हो रही है? मैं बोलूं काव्य? निजेश, पहले निजेश देगा आंसर। ये कौन से नॉन मेटल की बात हो रही है? फर्स्ट वाला
Non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. बहुत ही इजी है निजेश, बोलो। ऑक्सीजन। यस राइट। सेकंड का काव्य आप बोलो। यस मैम, मैम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डाला जाता है ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो। थर्ड वाला खुशी बोलो। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रोजन। वाटर प्योरिफिकेशन में क्या आएगा? कार्बन, वाटर वेपर। निजेश बोलो। मैम क्लोराइन। यस, क्लोरीन डालते हैं ना हम लोग पानी क्लैरिफाई करने के लिए। स्विमिंग में, वाटर तो पार्क फिर में। क्या देख के आप वाटर वेपर बोल रहे हो? वेदांत। यस मैम। Non-metal used in purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. What ma'am, can you repeat? Non-metal used in purple colored solution which is applied on and wounds as an antiseptic. मैम मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं रुद्राक्ष? हाँ रुद्राक्ष बोलो। मैम आयोडीन। Non-metal used in crackers. Can I? Yes माधवन बोलो। अल्कोहल। अल्कोहल कैसे नॉन मेटल हुआ? मैम काव्य बोले। मैं बोलूं? मैम कहना है। अभिमन्यु बोलो। अभिमन्यु। मैम फॉस्फोरस। मैम सल्फर एंड फॉस्फोरस। ओके अभी चलो मैं आपको थोड़ा लिखवाती हूँ। ये चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन आप एक टेबल बनाओ, या टेबल नहीं, मैं जो बोलती हूँ वो लिखो नंबर 1 करके। मैम 2 मिनट। मैम आपने ऐसा बोला था कि चैप्टर खत्म हो तभी वो वैलेंसी वाला पार्ट आप सुनते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये इस चैप्टर को रिलेटेड तो दे दूं ना आपको। मैम टेबल बनाना है। टेबल बना दो। फर्स्ट वाले पार्ट में पैरामीटर्स लिखो। रुको मैम वेट। मैम कितने कॉलम बनाने हैं? हाँ मैं बनाती हूँ, रुको। 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे फर्स्ट में पैरामीटर्स लिखना है, सेकेंड में मेटल्स लिखना है, थर्ड में नॉन मेटल। दिख रहा है सबको? यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन है ना थोड़ी ब्लर है। अब उसका तो मैं क्या करूं? मैम आप है ना मैम आप 2 मिनट बोलो ही नहीं, तो फिर वो अपने आप ब्लर नहीं होगा।
मैम एक काम करो, आप लिख लो पहले, बाद में आपका फोन हैंड पर मतलब हाथ में लेके हमको दिखा दो। मैं ओरली डिक्टेट करती हूँ, मैं नहीं लिखती, सिर्फ आपको बताया। पैरामीटर्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैम आपका नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क बैंड स्लो है, Yes, ma'am. क्लिक क्या आ रहा है। मैम आपकी आवाज कट रही है। अब नो मैम, मैम ऐसा मैम। होता, मैम ऐसा होता आप रिजॉइन करो। हाँ मैम, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैम मुझे होस्ट बना दो तब तक। उनको होस्ट मत मुझे बनाओ, निकाल देगा सबको। मैम निजेश को बना दो। मैम वो क्या लिखा है? पैरामीटर्स, पैरामीटर पैरामीटर। अभी दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ मैम, हाँ मैम दिख रहा है अभी। पैरामीटर्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट वन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर मैं ये दो डिक्टेट करती हूँ। सेकेंड वन रिएक्शन विद वाटर, पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिख लिया हो तो मैं दोनों का डिक्टेट कर मैम दूं। मैम 1 सेकेंड। मैम वो बताओ ना पैरामीटर। यस मैम। वो नीचे। मैम बोलो अभी आप। अब मैं डिक्टेट करती हूँ। हाँ मैम 2 मिनट मैम, सिर्फ पीछे का मैम 2 मिनट। हाँ ठीक है। मैम पैरामीटर में ही रिएक्शन विद वाटर। मैम साइड हटो ना 2 मिनट। मैम ये पैरामीटर में फर्स्ट क्या लिखा है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये मैंने सबसे लिख दिया है, आप लोग को इतनी सारी चीज लगती है। मैम हो गया। अभी आप बहुत क्लियर है अभी तो। मैम ये माधव को तो ऐसा ही लगेगा। व्योम तो जितना दिमाग लोगों की बातों में चला था उतना पढ़ने में चला, आंसर देने में चला। हाँ वही तो। बराबर बोला मैम। सेम टू माधव। मैम आप बोलो ना। पानी पीते पीते बोले। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मेटल्स में लिखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैम किस में लिखने का है? मेटल्स में मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्शन। कोई डिक्टेट मत करो। मैम खुशी का अनम्यूट है। खुशी हमेशा अपना अनम्यूट रखती है। मैम मोस्ट ऑफ द मेटल बात क्या है? Most of the metals react with oxygen to form basic oxide. मैम आप मेटल्स का बोले ना। हाँ, रिएक्ट विथ के बाद क्या बोला? react with oxygen to form basic oxides. Non metal का लिखो, non metals react with oxygen. मैम किस में लिखने का है? कौन से कॉलम? Non metals में फर्स्ट वाला ही मैं बोल रही हूँ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसमें मेटल्स का बोला, अब नॉन मेटल का बोल रही हूँ। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मैम नॉन मेटल के बाद क्या बोला? Non-metals react with oxygen to form acidic or neutral oxides. फर्स्ट वाला सबने लिख लिया?
नो मैम, आप नॉन मेटल्स का फिर से रिपीट करो तो मेरा रह गया। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। मैम ये आप तीसरी बार बोले मैम। सेकेंड वन, रिएक्शन विथ वाटर, पैरामीटर में रिएक्शन विथ वाटर। 2 मिनट मैम लिख देने दीजिए। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मेटल्स में लिखना, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड। मेटल के बाद क्या बोला? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड HYDROXID। मैम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर के बाद क्या बोला आपने? टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। टू फॉर्म, मैम एक बार पूरा रिपीट कर दो तो चेक कर ले। नहीं, ये खुशी और माधव बीच में बोलते हैं ना, इसलिए आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलो ना। यस मैम। अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैम ये जो आप लिखा रहे वो आप संडे टेस्ट में पूछोगे? हाँ, पूछ सकती हूँ। ओके ये मैम। मैं इंग्लिश आपको है। क्यों लिखवा रही हूँ कि जो केमिकल रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स में है ना, ये टेबुलर फॉर्म में होगा ना, ये टेबल लिखा होगा ना, तो जब आप रिवाइज करो तो आपको इजीली याद रह जाए। मैम संडे तो इंग्लिश की टेस्ट है। माधवन, मैंने बोला कि जब साइंस की टेस्ट हो तब। 1 संडे अगस्त को। बोला। ओके, मैम सिर्फ 2 मिनट मुझे वो विथ वाटर लिख देने दीजिए। हाँ, पैरामीटर में। अभी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। Non-metal do not react with water under normal condition. वाटर के बाद क्या बोला? Under normal condition. थर्ड मैम आप जब भी पैरामीटर में लिखो रिएक्शन विथ एसिड्स। मैम क्या बोला आपने? पैरामीटर में लिखो थर्ड रिएक्शन विथ एसिड। मेटल्स में लिखो मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। मैम थर्ड नंबर का आपने क्या बोला? रिएक्शन विथ एसिड। ओके। Metals react with acid to form their respective salt and hydrogen gas. Ma'am, can you repeat? मैम टू फॉर्म देयर के बाद आप क्या बोले?
Metals react with acid to form their respective salts and hydrogen gas. मैम और कितने पॉइंट है? 1000। तो मैम आप वर्कशीट में भेज देना ना, वो सभी हम कॉपी कर लेंगे। Non metals. Oh, मैम Hmm. their respect मैम टू Their फॉर्म respective salt and hydrogen gas. थोड़ा स्पीड में लिखो खुशी। नॉन मेटल्स में लिखो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। मैम एसिड के बाद बस नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अभी 4th नंबर रिएक्शंस विथ बेसिस पैरामीटर में। मैम रिएक्शन विद बेसिस बोला? हाँ, मेटल्स में लिखो रिएक्टिव मेटल्स react with base मैम रिएक्ट के बाद क्या बोला? रिएक्ट विथ बेस reactive metals react with base to form their respective salts and hydrogen gas. मैम respective salts and hydrogen gas. Reactive metals react with base to form their respective salts and hydrogen gas. Non-metals में आएगा reaction of non-metals with base is complicated. रिएक्शन के बाद में Reaction of non-metals with base is complicated. मैम एक बार रिपीट करो ना। Reaction of non-metals with bases is complicated. अभी 5th वाला लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम कहाँ पे लिखना है? नीचे ही लिखना है, वो टेबल में ही लिखना है। रोनी मैम पैरामीटर मेटल्स और नॉन मेटल अभी पैरामीटर में एक बार बोला ना मैम। रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अरे अच्छी तरह से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा बराबर। रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अपना माइक बंद कर। स्टार्ट। मेटल्स में लिखो मेटल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
और नॉन मेटल्स में लिखो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नॉन मेटल के बाद क्या बोला? Most of the non-metal do not show displacement reaction. यार खुशी जरा माइक म्यूट करना. मैम आप मेटल्स में एक बार रिपीट करो तो मेटल्स वाला. Metal show displacement reaction. नॉन मेटल. Most of the non-metal do not show displacement reaction. मैम इतना ही था, अभी बुक बंद कर दे. बस इतना ही था. तो एक काम करो नीचे कॉल लिखो. मैं लिख दूंगा, तू लिखेगा. मैम इसको पूरे पीरियड यही लिखाना और नीचे तो सबको भेज देना ग्रुप में. ये करता रहता है. अभी किसकी स्कूल में अभी है ना, किसकी स्कूल में 1 2 3 4 चैप्टर चल गए हैं. मैम मेरा है ना, ये जो आपने खत्म अभी वो चलवाया ना, वो मेरा चालू है स्कूल में. मैम हमारा फोर्थ चालू हुआ. हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है. हमारा भी चालू हो गया. मैम हमारा भी थर्ड हमारा चैप्टर चल रहा है. थर्ड चैप्टर चल रहा है. मतलब सबका थर्ड तक हुआ है, फोर्थ किसी के स्कूल में नहीं चला. मैम चल रहा है फोर्थ. चल गया. मैम मैम हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब साथ में मत बोलो. मैम हमारा सेकंड चल रहा है. मैम हमारा फोर्थ चल रहा है, मेरा और देवांश का. मैम मेरा फोर्थ चल रहा है. मैम मैं बोलूं प्रीथा? हाँ बोलो. मैम हमारा फोर्थ खत्म हो गया और हमारी एग्जाम है, तो मैम ने आज रिवीजन करवाया था फर्स्ट. मैम हमारी छुट्टी चल रही है. मैम हमारी छुट्टी चल एग्जाम रही है. कब है प्रीथा? 27 को है ना? यस मैम. मैम 26 शायद 27 26. मेरे पास अभी टाइम टेबल नहीं है. हाँ मतलब अभी हमारे पास सैटरडे है ना? यस मैम. ओके, तो सैटरडे हम लोग रिवीजन करेंगे. आपके चैप्टर कौन से? 1 और 2? सेकंड एंड थर्ड तीनों. ओके 1 2 3. हाँ तो सैटरडे आप है ना अपने डाउट्स लेके रखना, मतलब निकाल के. जिसकी भी 20 मंडे एग्जाम है साइंस की. मैम मेरी और वेनी. प्रीथा के अलावा जिसकी भी एग्जाम है मंडे या ट्यूसडे स्कूल में, तो आप अपने डाउट सैटरडे निकाल के रखना. मैम गूगल फॉर्म में सैटरडे को डेट्स ले लोगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की. क्यों? मैम तो हो गई है वर्कशीट ले लो. और ये मार्कन की एग्जाम तो पूरे अभी अगस्त में है, पर मैंने तेरे से नहीं पूछा है. मैम अगस्त में वो भी 12th मेरे ख्याल से. मैम यस मैम मेरी स्कूल में ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के गूगल फॉर्म की एग्जाम हो गई ना, तो उसमें 20 में से 16 आए मुझे. नीजेश आपको? हाँ मैम. ओके. मैम वर्कशीट तो मैंने कितनी बार की है. हाँ यूजेस ऑफ मेटल्स लिख लो. चलो यूजेस ऑफ मेटल लिखो. कॉपर. मैम एक मिनट. यस मैम बोलो. It is used for making utensils. मैम यूजेस ऑफ मेटल्स में नंबर 1 कॉपर. ओके मैम. फटाफट लिखना सब. बोलो मैम फटाफट.
It is used for making utensils, car radiators, wires, cables. मैम यूटेंसिल्स के बाद क्या बोला? मैम पहले वाला ही सुनाई नहीं दिया। It is used, लेकिन सब बीच में बहुत बोलते हैं तो कैसे सुनाई देगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ। It is used for making utensils, car radiator, coins, pipes. मैं वो समझ में नहीं आया यूटेंसिल्स के बाद आपने क्या बोला। अरे यार कैसे बहरे हो आप लोग? 10 बार बोलूं क्या? मैम मैम नहीं समझ में आ रहा। सुनाई नहीं दिया मैम। मैम आपने यूटेंसिल्स बोलने बैठ जाते तो कैसे सुनाई देगा? नहीं मैम, आपने नीचे देखे हो तो ना इसलिए। मैम कोई आवाज ही नहीं आई आपकी। कार रेडिएटर, etc. Number 2, iron. Used for making chains, 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 nails, खिल्ली बनती है ना, nails, nails. मैम ये आप जो बोल रहे हो वो फर्स्ट पॉइंट का बोल रहे हो ना? आयन का सेकंड पॉइंट का बोल रही हूँ। आयन का बोलो मैम। nails, knives, cylinder, etc. Aluminium. Aluminium. It is used for making body parts of aircrafts. It is used for making body parts of aircrafts, utensils, बॉडी पार्ट्स के बाद क्या बोला? body parts of aircraft. जैसे एरोप्लेन होते हैं ना, उसकी जो विंग्स होती है वो एल्यूमिनियम की होती है क्योंकि वो लाइट वेट होता है। यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स। मैम यूटेंसिल्स के एंड क्या बोला? एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स। गोल्ड एंड सिल्वर। 4th number, gold and silver. They are used for making jewelry, decorative items. They are used for making jewelries, decorative items, coins, COINS, and foils, FOILS. मैम डेकोरेटिंग क्या बोला उसके बाद? Decorative items. Then chromium. 5th मैम कॉइन्स के बाद एक्सेट्रा बोला ना? हाँ, आपने फॉल्स नहीं बोला? then foils लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। क्रोमियम, CHROMIUM,
फिफ्थ वाला क्रोमियम, it is used in electroplating an iron object. जो जैसे हमारे स्टील के ग्लास होते हैं वो शाइनी होते हैं, तो उसके ऊपर जो शाइनी लेयर होता है ना वो क्रोमियम का बना होता है। Ma'am, it is used in plating of an iron object, handles of bicycle, etc. मैम आयन ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोला? कॉमा handles of bicycle, then last zinc. It is used in dry cells, galvanization, etc. के बाद क्या बोला मैम? It is used in dry cells, comma, galvanization. गैल्वेनाइजेशन मतलब आयन ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसपे जिंक का कोटिंग चढ़ता है ताकि वो रस्ट ना हो। जो आप गार्डन जाते हो या फिर बाहर कहीं पे ग्रिल होती है ना, जाली होती है, उसपे जो मतलब आयन की होती है लेकिन उसके ऊपर जिंक का कोटिंग लगा देते हैं ताकि उसमें रस्ट ना जमे। ओके, गैल्वेनाइजेशन ब्रैकेट में लिखना कोटिंग ऑन आयन आर्टिकल्स। अभी फटाफट नॉन मेटल्स डिक्टेट कर देती हूँ, थोड़ा ही टाइम है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स में सल्फर, मैम सल्फर ना, हाँ एक एक तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लेकिन मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ। सल्फर, इट इज यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स। स्किन ऑइंटमेंट मतलब स्किन में लगाने की जो क्रीम आती है ना उसमें, ऑइंटमेंट मतलब क्रीम। OINTMENTS। मैम सल्फर के बाद क्या बोला? सल्फर के यूजेस में लिखो, it is used in skin ointment, comma, मैन्युफैक्चरिंग डाइज, डाई बनाने में यूज होता है, कॉमा, फायरवर्क। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, DYES, कॉमा, फायरवर्क। सेकेंड वन लिखो आयोडीन, एक तो टेक्स्ट बुक में दिया है, दूसरा मैं देती हूँ। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज कॉमन सॉल्ट। मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना, तो आप इट इज के बाद यूज के बाद क्या बोला? It is used for preparing iodized common salt.
Then phosphorus. Third number is phosphorus. PHOS, PHORUS, phosphorus. All are writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is used, phosphorus का लिखो, it is used for manufacturing matchsticks. Red poisons. मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या बोला? Manufacturing matchsticks. Red poison. Rat poison. Rat, R-A-T, rat. And phosphate fertilizer. रेड पॉइजन क्या होता है? रेट पॉइजन, चूहे मारने की दवाई. ओके Manufacturing matchsticks, rat poison. रेड पॉइजन. अभी मैम रेड पॉइजन नाइट्रोजन. के पहले क्या बोला? रेड पॉइजन के पहले मैचस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचस्टिक. मैम रेड पॉइजन के बाद क्या बोला? रेड पॉइजन के बाद फॉस्फेट फर्टिलाइजर. अभी नाइट्रोजन. एक तो हम फर्टिलाइजर में यूज होता है. बीच बीच में मत बोलो. नाइट्रोजन लिखो फटाफट. Liquid nitrogen is used. Liquid nitrogen is used to preserve. Preserve मतलब सेव करने के लिए. To preserve blood. कॉर्निया, CORNEA. कॉर्निया आंख में होता है, वो आपको आएगा आगे. एंड बॉडी ऑर्गन्स. बॉडी ऑर्गन्स के सारे पार्ट्स जो सेव करने होते हैं तो उसको नाइट्रोजन में सेव करते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड, कॉर्निया एंड बॉडी ऑर्गन्स. Can you say the spelling of cornea? CORNEA. Last, hydrogen. It is used for manufacturing ammonia gas. मैम ये आप किसका बोल रहे हो? Hydrogen. It is used for manufacturing ammonia gas. उसमें second point. It is used in extraction of metals such as. It is used in extraction. EXTRACTION. It is used हाइड्रोजन का ही in. बोल रहे हो? हाँ, हाइड्रोजन का second point. It is used in extraction of metals such as copper, lead and tin. Ma'am, used in Extraction of metals such as copper, lead and tin. मैम लेड एंड टिन का स्पेलिंग बोलो ना. किसकी? लेड एंड टिन. LEAD, लीड, फिर कॉमा TIN, टिन. ये सारे नॉन मेटल्स है. मैम मेटल्स सच एज कॉपर के बाद क्या है? मैम कॉपर, पूरा रिपीट करो एक बार. LED, लीड एंड टिन. मैम एक्सट्रेशन के बाद क्या है? एक्सट्रेशन. अरे नींद में वो क्या सब लोग 10 बार बोलू. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, लेड एंड टिन.
वो जो मैंने आपको सिंबल्स दी थी ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसकी टेस्ट लेने वाली हूँ, तो रिवाइज कर देना। सबको आना चाहिए तो ही मैं आगे कराऊंगी। और वर्कशीट कर लेना, ये यूजेस और वो सब भी लर्न कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जिसकी एग्जाम है वो लोग डाउट्स निकाल के रखना। ओके ओके मैम। बाय बाय। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय मैम। ए व्योम, इतनी सारी बात बोल मत। तेरा क्या जाता है? पैसा